पुण्यात्माओं। अब ये क्या कारण है कि गुरु जी तो सतनाम जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का और शेष को मना कर रहे हैं? ये कभी हो सकता है? कारण क्या था? क्योंकि ये पक्के भगत थे परमात्मा के, इन्होंने भगवान से ये था जगत नहीं, और जगत के हित में था कि ये अब उस समय इसको गुप्त रखा जाता, ये हमारी भलाई में था। नीते काल के दूत ये राधा स्वामी पंथर, धन सतगुरु पंथर, ये जय गुरुदेव पंथर, ये दूसरे जो बाल योगेश्वर वाले, सतपाल वाले, हंसादेश वाले, निरंकारी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते ही थे, इसमें से नाम भी लेकर ये देने लग जाते, अधिकारी ये थे नहीं। और आज हम कैसे भिन्नता बताते कि इनके पास बीज नहीं है मोक्ष का, आम का बीज नहीं, सभी पंथों संतों के पास ये बबूल भी काबली बुआ रहे तुम्हारे से, जिनका कोई यूज नहीं, काबली की कर बुआ रखी है, वो बीज दे रखे है, मंत्र जाप दे रखे हैं, हठ योग बता रखा है, यूजलेस है वो। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नानक साहिब जी ये सतनाम जाप कराया करते थे, ये है 2 अक्षर का जाप, और कभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। और देखा कि ये जानबूझकर ये दिखाना चाहते थे कि मैं ये जाप कर रहा हूँ, और आज के लिए ये एक प्रमाण प्रूफ एफिडेविट बन गया कि नानक जी ये जाप करते थे, इसलिए उन्होंने बोलकर सुना दिया। और उनको मालूम था जानी जान हो जाते हैं भगवान से परिचित महापुरुष, केविन में से कोई सा नकल भी करेगा मेरी, इसको रिजल्ट भी झटका भी दे दिया, लगा गोते खान, डूब गया होता, मर गया होता, फिर कहा कि नहीं तू वही जो मैंने कहा ऐसे वही जाप कर, इसको मत जपना। इतना दृढ़ कर दिया कि इसको कोई सपने में भी जिक्र नहीं करे सिख समाज में, ऐसा करके ये। और फिर कारण क्या था? धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की बार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान, एक मूल ज्ञान है, एक मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र है सतनाम और सार नाम। ये मूल मंत्र की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतरी। आप बिचली पीढ़ी के हंस हो, और परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो तूने करना है। काल ने कहा था मैं नकली पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ तो कबीर पंथ के होंगे, और अनेक पंथ चलाऊंगा, और अनेकों में से राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये जय गुरुदेव, और ये और बाल योगेश्वर सतपाल जी, ये सारे वही है, हंसादेश वाले, निरंकारी। काल तो एक जीव है उस मालिक के सामने, उसका उत्पन्न किया हुआ प्राणी है, और उसी से भक्ति करके शक्ति अपना कुछ मांग लिया भिखारी की तरह, आज वो पंसारी बन गया। यहाँ यही टेंडेंसी यही है जीव की। जैसे हिरण्यकशिपु ने भक्ति करी थी ब्रह्मा की, हल्दी की गांठ पार प्राप्त करके, सिद्धि प्राप्त करके, और अब शंभु भगवान बन गया, बक्कल तार दिया परमात्मा ने, उसका कुछ भी कारण बनाया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई। इसने क्या कहा था काल ने? जब तुम आओगे ना कलयुग में, उस समय नकली पंथों के माध्यम से अनेक जीवों को ऐसा फंसा दूंगा कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुने। कहा तुम्हारा जीव नहीं माने, हमारी ओढ़ हो बात बखाने। तो परमात्मा को पता था कि जब हम चोट लगावेंगे ना, एक कब तेरी इसको, मालिक को मालूम था कि जब तक इस काल के दूत सब कह सुन लेंगे, जो इनके पास ज्ञान है सारा उगल देंगे, उनकी पोथियां बन जाएंगी, और जब अपने दास को भेजूंगा, इन सब की पोथियों के सब के, ये टेलीविजन और ये किस लिए चले हैं? ये मानव सतर की अन्वेषण नहीं है, मानव सतर के दिमाग की खोज नहीं है। इंटरनेट ये सब चैनल वगैरह बनवा दिए, ये परमेश्वर ने बनवाए, कबीर जी ने माइंड दिया इनको। क्योंकि अभी तक क्या होता रहा, शास्त्रार्थ होते थे, 2 व्यक्ति बैठ जाते थे, वो अपनी बोलता था, वो अपनी कह देता था, जो ज़्यादा स्पीड से बोल जाता वो विजयी हो जाता था, श्रोता उसका निर्णय करते थे। अशिक्षित जीत और हार का। अब परमात्मा ने ऐसा काम कर दिया कि आप प्रोजेक्टर, सीडी, टेलीविज़न, और इनके अंदर आप उनके भी स्टेटमेंट देखो, और ओरिजिनल महापुरुषों के भी
अमृतवाणी देखो। अब देखो, कोई यूं नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है। रामपाल तो अपनी तरफ से कुछ भी ना बोलता। मैं तो एक बीच में दलाल का काम कर रहा हूं। यो सौदा देख लो भाई, ये इन पंथा का है, ये विचार है इन महापुरुषों के, परम धनियों के, और ये उन महापुरुषों के विचार हैं जिन्होंने भगवान पाया। ये फैसला आप पर कर लेगी जनता, सारी शिक्षित है। शिक्षा मालिक ने दी है ना, आपसे पहले कोई शिक्षित नहीं था। 4 युग बीत गए थे, एक वर्ग ही पढ़ा करता, बाकी अपना धंधा कराया करते थे। ये सारी लीला मालिक की थी कि अब इन्होंने जो कुछ कहना सुनना सारी कह लेंगे, इनकी पूछ तो क्यों बढ़ जाएंगी, और फिर अपनी प्यारी आत्माओं के सामने इन काल के दूतों की स्टेटमेंट ओरिजिनल महापुरुषों की अमर वाणी से तोल देंगे। अपने आप पता लग जाएगा असली और नकली का। अब देखो, गुरु नानक साहिब जी ने कितना झटका दे दिया कि खबरदार जो नाम जाप कर लिया था, क्योंकि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता और हमारा नाश हो जाता। अब सिख समाज कहाँ गया? अभी वही जन्म होते हुए आ रहे उन पुण्यात्माओं के। अब इनके सामने सच्चाई आओगी, ये को पीछे रहेंगे, ये भी नाम लेंगे, अपना मोक्ष कराएंगे। सभी जीव आत्मा एक परमात्मा की, कबीर जी की है हम। और परमात्मा पाने के लिए हम सिख बने, परमात्मा पाने के लिए हम हिंदू बने, परमात्मा पाने के लिए हम ईसाई बने, परमात्मा पाने के लिए हम मुसलमान भी बन गए। लेकिन मिले कैसे? अब फिर हम वही बनेंगे जिससे भगवान मिलेगा, हम फिर एक होंगे। अब देख लेना, अब नानक साहिब जी ने वाणी में लिखे थे ये मंत्र, लेकिन जो वाणी के बाद में संग्रह किया गया गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में, उसमें से वो वाणी निकाल दी गई जिसमें ये दोनों मंत्र कति क्लियर लिखे हुए। तो वो छोड़ दी इसलिए कि कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में हमने लिख दी पाठी पाठ करेंगे और उन पढ़ लिया ये मंत्र, तो वो जाप ना कर ले और गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा और हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना डूब गया होता। इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो वाणी फिर किसी महापुरुष के माध्यम से परमात्मा ने फिर रजाकरी प्रमाण के लिए अलग से एक पुस्तक में प्राण संगली के रूप में लिखवा दी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।